भाई याद है बचपन में जब हम थोड़े बीमार हो जाते थे या थोड़े चिड़चिड़ हो जाते थे तो हम सब की मम्मी एक ही चीज़ कहती थी, और आई एम 100% श्योर कि जो भी सुन रहा है ना वो सब रिलेट कर सकता है। हम लोग की मम्मी कहती थी कि ये जितने भी तुमको मर्ज है ना वो सिर्फ तुम्हारे फ़ोन की वजह से। एक बार तुम्हारा ये फ़ोन फेंक दिया जाए या एक बार तुम्हारे इस फ़ोन को आग लगा दी जाए तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। तब हम हंसते थे, तब हमको लगता था कि यार ये मम्मी को क्या ही पता, तो दुनिया से जुड़ने का एक ऐसा डिवाइस है, लोगों से कनेक्ट होने का डिवाइस है। पर आज जब तुम ग्रोन अप हो चुके हो या जब तुम हर चीज़ कर रहे हो, अब सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी खुद की मेहनत कर रहे हो, तो आज तुमको लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी सही कहती थी। क्यों? क्योंकि तुम रात के 2 बजे रील स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, टिकटॉक कर रहे हो, जो भी तुमको पसंद है वो स्क्रॉल कर रहे हो और सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो, दूसरे लोगों की कमाई हुई चीज़ें, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनकी ज़िंदगी हो, चाहे वो उनके सपने हो, और अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। तो आज तुमको लग रहा है कि हाँ इन सब की जड़ ना ये सब फ़ोन ही है, और मैं तुमको सही में कह रहा हूँ इन सब की जड़ फ़ोन है। ओके, तो बात अब ये है ना कि तुम उनकी खुशी से नहीं चल रहे हो। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो और तुम किसी की खुशी से नहीं चल रहे हो। बात ये है ना कि ऑटोमेटिक कंपैरिजन आ जा रहा है। तुम अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन को किसी के हाईलाइटेड स्टोरी के साथ कंपेयर कर रहे हो। नहीं समझे? जो तुम्हारी अभी मेहनत चल रही है कुछ पाने के लिए, तुम उस मेहनत को किसी के ऑलरेडी जो कमाए हुए आउटकम्स है ना उससे कंपेयर कर रहे हो। एंड इट्स नॉर्मल, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है जो आदमी मेहनत करता है या जो किसी चीज़ के लिए लगा होता है उसको हमेशा एक ही रहता है कि हो क्यों नहीं रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि जब तुम इंटरनेट चला रहे हो तब तुम देख रहे हो कि किसी ने 22 की उम्र में घर ले लिया या किसी की 25 की उम्र में शादी हो गई, उसकी मनचाहा पसंद से शादी हो गई। पर भाई ये चीज़ तुम अपने आप से पूछो भाई, क्या ये दुख तुम्हारे हैं? तुम्हारे सही में दुख हैं या ये सारे दुख एकदम उधार के? तुमने कुछ फ़ोन उठाया, तुमने किसी का देख लिया और तुमको सेल्फ डाउट होने लग गया, तो ये दुख तुम्हारे है ही नहीं भाई। तुम अपनी मेहनत करते रहो, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी फॉर श्योर, क्योंकि मेहनत का करा हुआ 1 सेकंड तुमको फल देता है। ठीक है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुमको 1 सेकंड 1 साल के बराबर लगेगा। तुमने कभी किसी का नया घर देखा पर तुमने उस घर पाने की पीछे की मेहनत नहीं देखी। तुमने किसी की शादी देखी बट तुमने वो शादी की स्टेज तक आने के उस बंदे की तुमने कुछ स्टेप्स नहीं देखे। तो तुम बस कंपेयर कर रहे हो, तुम एक ऐसी रेस में भाग रहे हो, तुम एक ऐसी कंपैरिजन की रेस में भाग रहे हो भाई जिसकी कोई लाइन ही नहीं। और कंपैरिजन पता है क्या, ये बहुत एक खतरनाक चोर है भाई। अगर मेरे से पूछो, फॉर मी कंपैरिजन इज लाइक अ थीफ। वो तुम्हारा आज चुरा लेगा भाई, किसी के कल के, तुमको किसी का कल दिखा के तुम्हारा आज चुरा लेगा। और दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ भाई। अब मान लो आज इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है, आज सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी से जुड़ने की, किसी से बात करने की, कुछ भी नहीं है, तो क्या ये सब चीज़ें तुमको इफेक्ट करेंगी? मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं करेगी, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई। ठीक है, कहते नहीं है टू मच इन्फॉर्मेशन इज अ कर्स एज वेल, क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल कि तुम एक व्यूअर हो और मेरे को फॉलो कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि भाई मैंने ये अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर वो बीच का गैप ही खत्म कर दिया कनेक्शन का, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे दिल में दर्द ही नहीं है, तुम्हारी कंपैरिजन की स्टेट ही खत्म हो गई। तो ये अब तुम देखो भाई कि ये तुम कहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो और ये कितना ऑटोमेटिक चल रहा है ये सारी चीज़ की। तुम देख रहे हो तो कंपैरिजन ऑटोमेटिक आ रहा है, तुम नहीं देख रहे हो तो तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमको दर्द इस बात का नहीं है भाई कि कोई तुमसे जल्दी बन गया या तुम नहीं बन पाए, तुमको दुख इस बात का है कि तुम्हारी सक्सेस तुम दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हो, जो अभी तक आई नहीं। क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है, ये एक ट्रेंड बन चुका है कि आदमी को मिली हुई छोटी सी सक्सेस भी ना वो पूरी दुनिया को दिखाता है। और इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट समथिंग बैड भाई। अगर तुमको कुछ मिला है, अगर तुम चाहते हो दिखाना, दुनिया को दिखाओ। बट ये जो फीलिंग है ना भाई, किसी और की सक्सेस देख के अपने आप को छोटा समझना या अपनी करी हुई मेहनत को एकदम कचरा समझना, दिस इज रॉन्ग। ये वर्थ नहीं है भाई, क्योंकि तुम अपने ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम अपने ऊपर करी हुई मेहनत के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम बहुत चीज़ें खराब कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुमने किसी का कुछ देख लिया। अब तुमको लग रहा होगा कि दैट आई एम लेट भाई, मेरी उम्र हो गई है, मैं 30 साल का हो गया, मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने खुद का घर लिया, ना मेरी शादी हुई, आई एम वेरी लेट। पर किस चीज़ में लेट हो भाई? कौन सी रेस चल रही है यहाँ पे कि तुम लेट हो, कि कौन सा टाइम लिमिट चल रहा है या कोई स्टॉप वॉच लेके खड़ा है कि नोट करेगा कि तुम कितने लेट हो? किस चीज़ में लेट चल रहे हो यार?
जैसे तुमको लग रहा है कि तुम 30 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया और मेरे पास कुछ नहीं है। भाई कोई रेस नहीं चल रही है, मेरी बात मानो, कोई भी रेस नहीं चल रही है यहाँ पर। हर इंसान का टाइम अलग है। किसी ने 22 में कुछ पा लिया, किसी ने 32 में पा लिया, तो किसी ने 42 की उम्र में कुछ पा लिया। भाई तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं तुमको कहता हूँ भाई, हम सब एक जंगल के अलग अलग पेड़ है, ऐसा समझ लो, ठीक है। किसी का कोई मौसम है, किसी का कोई और मौसम है। हो सकता है मेरा मानसून में मौसम हो तो मैं मानसून में मेरे पत्ते खिले, या तुम्हारा विंटर का मौसम हो तो तुम्हारे विंटर में पत्ते खिले। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं या तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट भाई इन सबके आड़े जो तुमने आज तक कुछ पाने के लिए मेहनत करी है, मान लो तुमने एक घर बनाने के लिए मेहनत करी, बहुत पैसा जोड़ा, बट अभी उतना नहीं जोड़ पाया कि इससे घर आ जाए, तो क्या वो जितना जुड़ा हुआ पैसा है या जितने जुड़े हुए तुम्हारे कॉन्टैक्ट हैं वो सब बेकार है? नहीं है भाई। तुम किसी की देखी हुई सक्सेस से अपनी करी हुई मेहनत को कंपेयर मत करो, ठीक है। आज एक दिन के लिए भाई अपनी माँ की बात मान लो, जब वो कहती थी कि ये फ़ोन ही सब कुछ, तुम्हारी सारे मर्ज का जो तुम्हारा जो सोर्स है ना वो फ़ोन है। हाँ भाई वो फ़ोन है। आज मैं मानता हूँ कि मेरी मम्मी, तुम सबकी मम्मी बिल्कुल सही कहती थी। हो सकता है उनका कहने का कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पे अलग हो, बट भाई हमने उनकी बात सही कर दी आज के टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टाग्राम मत चलाओ या ये नहीं चलाओ या वो नहीं चलाओ या टिकटॉक मत चलाओ, वो मत चलाओ। भाई चलाओ, तुमको जो चलाना है चलाओ, फ्री माइंड से चलाओ। अपना दिमाग इतना ओपन रखो भाई कि ये सब जिसको तुम्हें कचरा समझना चाहिए उसको तुम मेन आइटम समझ रहे हो, और जिसको मेन आइटम समझना चाहिए उसको तुम कचरा फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी की कोई चीज़ देख रहे हो लाइफ में चलते हुए, इफ़ यू आर हैप्पी फॉर इट, जस्ट बी हैप्पी, डू नॉट कंपेयर इट।